दोस्तों, आज एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करते हैं जिसका शायद आपने नाम नहीं सुना होगा, या मैंने भी बहुत रिसर्च करने के बाद इसका नाम सुना है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि अगर इसका रिटर्न का पोर्टफोलियो देखेंगे तो अपना माथा पकड़ लेंगे आप। ठीक है, माथा पकड़ लेंगे। और कोई बहुत हाई प्रोफाइल काम करने वाली ये स्टॉक कंपनी नहीं है। देखिए, ये 15 मार्च 2018 को इसकी प्राइस था 8 रुपया। हम लोग लिख लेते हैं यहाँ, ठीक है। 2018 को इसकी प्राइस था एग्जैक्ट 8 रुपया, और आज के दिन में ही ये 500 के आसपास में। तो कितना गुना आपके पैसे को किया। मान लीजिए हम 500 रुपया को, हम जो आज का प्राइस है इससे हम 8 को डिवाइड कर देते हैं, तो आप जानते हैं कितना आता है। 62.3। कैलकुलेट करके देखिएगा, 62। चलिए 62 ही मान लीजिए, ठीक है। आपके पैसे को 62 गुना कर दिया है भाई साहब। मतलब कि अगर आप 1,000 रुपया भी लगाकर उस टाइम पर 2018 में छोड़ दिए रहते, तो आज के दिन में मार्केट वैल्यू आपके 1,000 रुपये का 62,000 रुपया हो गया रहता है। ओ माय गॉड, क्या मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। लेकिन सवाल है, ये कंपनी है कौन? क्या आप लोग जानते हैं इसका नाम? मैं भी नहीं जानता। मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और देखिए काम क्या करता है, बनाने वाला काम क्या करता है। देखिए इस तरह से टेंट बनाता है, ये देख रहा है, टेंट। ठीक है, इस तरह का टेंट बनाने का काम करता है। गुजरात बेस्ड कंपनी है, टेंट बनाने का काम करता है, टेंट सिटी लगाने का काम करता है, एग्जीबिशन लगाने का काम करता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर टेंट सिटी नर्मदा, वाइट रन रिसोर्ट, रिसोर्ट आर्टिफिशियल रिसोर्ट वगैरह बनाने उनाने का काम करते हैं, टेंट लगाने का काम करते हैं। कहीं घूमने गए, या कुंभ रिसोर्ट, कुंभ मेला में ये रिसोर्ट लगाते हैं, ग्लोबल में रिसोर्ट लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, आप जाकर इनका चयन कर सकते हैं। या दोस्तों, कंपनी का नाम है प्रावेज। ठीक है, प्रावेज, ठीक है। टेंट सिटी नर्मदा इनका ऑलरेडी रिसोर्ट है, वहाँ पर टेंट बना हुआ है। इस तरह का आप देख सकते हैं। अगर आप बनारसी वगैरह गए होंगे तो जरूर देखे होंगे। ये जो टेंट हाउस में रहे हुए हैं, जो लग्जरियस टेंट हाउस वगैरह है, ये सब इन्हीं का बनाया हुआ वाइट राम रिसोर्ट। ठीक है दोस्तों, आप जाकर इनका जब कंपनी वगैरह का पोर्टफोलियो वगैरह चेक करेंगे तो आपको सही तरीका से इनको पता चलेगा कि ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड कहाँ कहाँ पर ये टेंट वगैरह लगाते हैं। इस तरह का एग्जीबिशन वगैरह में हाउसिंग वगैरह अलॉट कराते हैं, एग्जीबिशन वगैरह में पार्टिसिपेट करते हैं। और अभी तक ये 2000 से ज़्यादा मेजर एग्जीबिशन में अपना सर्विस प्रोवाइड कर सके दोस्तों। और फंडामेंटली देखेंगे, ग्रोथ वगैरह का मोमेंटम देखेंगे भी तो ज़बरदस्त है। मतलब कि सरप्राइज हो जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे जैसे पार्टिकुलर दिसंबर क्वार्टर का इनका रिजल्ट भी आया वो, ठीक है। दिसंबर का हम कंपेयर करेंगे सितंबर से, और मार्च 2021 में। मार्च 2021 में इनका 8 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो कि दिसंबर 22 में 17 करोड़ हो गया, यानी कि डबल से भी ज़्यादा हो गया। और सितंबर क्वार्टर में सिर्फ 10 करोड़ था। उसी तरह से नेट प्रॉफिट भी देखेंगे दोस्तों, तो दिसंबर 2021 में सिर्फ इनका 2 करोड़ था, और दिसंबर 2022 आते आते 12 करोड़ हो गया, यानी कि 6 गुना सीधा जंप है। और सितंबर 2022 में इनका सिर्फ 6 करोड़ था, यानी क्वार्टर टू क्वार्टर भी डबल जंप है, और ईयर टू ईयर तो 6 गुना जंप है। अब इनका फंडामेंटल आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। आप एक बार इनका फंडामेंटल देख लीजिए। देखिए आज के दिन 16 फरवरी का क्लोजिंग प्राइस है 495 रुपया का। सिर्फ 1036 करोड़ की कंपनी है। 52 वीक हाई आज ही के दिन लगा था 504 का, और 52 वीक लो है जो 122 का है। डिविडेंड यील्ड 0.18 का है, 81 का है सॉरी, और फेस वैल्यू 10 का है। इंडस्ट्री P22 का है, स्टॉक का P37.2 है। बुक वैल्यू इनका 20 रुपया का है। दो बेहतरीन पैरामीटर स्टॉक सिलेक्शन करने का देखिए, ROCE जो है 60.8 है, और ROE जो है 52.5 है। ये भी जबरदस्त है। डेट टू इक्विटी बिल्कुल लगभग बिल्कुल ही जीरो है समझिए, क्योंकि कंपेयर टू मार्केट 1000 करोड़ की कंपनी पर 11 लाख का कर्जा कौन से बड़ा कर्जा है दोस्तों। अर्निंग पर शेयर 14 रुपया 40 पैसा का है। 5 ईयर्स का प्रॉफिट ग्रो जो है 119 का है, और सेल्स ग्रो जो है 247 का है। प्रमोटर होल्डिंग जो है 62% का है दोस्तों, यानी फंडामेंटली भी बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी साउंड हो रही है। अब जरा इसका एक बार चार्ट देखिए दोस्तों। ये देखिए, मैं प्रावेज का डे चार्ट लगा के रखा हूं। प्राइस को स्टडी करने के लिए हमने लगा रखा है लॉन्ग डिस्टेंस की मूविंग एवरेज है, जो 200 डेज का ग्रीन वाला है, 150 डेज का येलो वाला है, रेड वाला जो है 100 डेज का है। और RSI देखिए, तो RSI देख के आपको मतलब हाईली हाईली ओवरबॉट हो गया, हाईली ओवरबॉट हो गया है। और जब प्राइस का जब देखेंगे, ठीक है, तो क्या प्राइस ने यहाँ पर एक बार 100 डेज के पास टच किया, और वहां से मतलब क्या कंटिन्यूसली भागा हुआ है 8%, 499 पे। मैं आपको किसी तरह से इसमें खरीदने की सलाह नहीं दे रहा हूं दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा ओवर सोल्ड हो गया है। और कोई भी स्टॉक चाहे कितना ही प्रॉफिट वाला क्यों ना हो, कितना भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, हमेशा ओवरबॉट में तो नहीं रहेगा।
हमेशा ओवरबॉट में तो नहीं रहेगा दोस्तों, कभी ना कभी तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग होंगी। जब आप यहाँ पर खरीदे रहेंगे तो यहाँ पर तो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आपको ये कंपनी पसंद आई, ठीक है, तो आप वेट कीजिए मूविंग एवरेजेस के पास इस प्राइस को आने का, थोड़ा सा इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग हो और वापस मूविंग एवरेजेस के पास जैसे इस तरह से रिटर्न ले, तो मूविंग एवरेजेस के पास आप अपना एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि मोमेंटम बना हुआ है और एक बार ये मूविंग एवरेजेस के पास आकर फिर से वापस अपने प्रीवियस हाई की तरफ जाने की कोशिश करेगा। शेयर मार्केट का ये नेचर है। ठीक है, तो मैं भी इसी का वेट कर रहा हूं, आप भी वेट कीजिए दोस्तों कि मूविंग एवरेजेस के पास अगर ये कंपनी मिलता हुआ दिखे, ठीक है, ये 100 डेज के मूविंग एवरेजेस के पास, 150 डेज के पास, तो लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट के लिए भी ले सकते हैं और शॉर्ट टर्म स्विंग, क्योंकि मूविंग एवरेजेस के पास प्राइस आकर रिटर्न लेता है, यानी एंट्री का जो पॉइंट होता है मूविंग एवरेजेस होता है। इस प्राइस पर मैं आपको एंट्री लेने का सलाह बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूं, ये बात ध्यान में रखिएगा दोस्तों। बस इस स्टॉक पे नज़र बना के रखिए और अपने वॉच लिस्ट में डाल के रखिए दोस्तों। कंपनी को भी जाकर सर्च कीजिए, कंपनी को भी देखिए, पसंद आए तो फिर अपने इन्वेस्टमेंट का भी नज़रिया बना सकते हैं इस पर दोस्तों। ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, शुभ रात्रि।